प्रिय प्रतियोगी छात्रों, आज मैं उत्तर लेखन के कार्यक्रम में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज मैं फिर एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ और उसका आंसर कैसे लिखना चाहिए उस पर आपसे डिस्कशन करूँगा। प्रिय प्रतियोगी छात्रों, एक प्रश्न है 1857 के विद्रोह से ही संबंधित है कि 1857 का विद्रोह, प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों की उपस्थिति पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ प्रतीत होता था। उसने जो नहीं किया वह था इन परिवर्तनों को उलट देना। प्रिय प्रतियोगी छात्रों, जब यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो काफ़ी लड़के भौचक्के रहे। वो 1857 के विद्रोह कारण परिणाम खूब पढ़कर गए थे, काफ़ी क्वेश्चन, लेकिन यह जब प्रश्न पूछा तो उनको समझ में ही नहीं आया काफ़ी लड़कों को कि इसका आंसर कैसे लिखा जाए। यह बात तो समझ गए कि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों की उपस्थिति पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जो इसका अगला पॉइंट था कि उसने जो नहीं किया वह था इन परिवर्तनों को उलट देना। इसको वो नहीं समझ पाए और प्रश्न को प्रणाम करके वो लोग आगे बढ़ गए। तो पहले आप प्रश्न को पढ़िए और उसको समझिए। अगर आप ऐसे टाइप प्रश्नों को समझ भर गए तो इसका उत्तर बहुत आसान होता है। अब इसमें देखिए आपको दिखाना क्या है कि पहले तो आपने दिखाइए कि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों की उपस्थिति पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ प्रतीत होता है। तो इसमें आप ये देखिए कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शासक के विरुद्ध हुआ था। उसमें समस्त उत्तरी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, जिसमें आपके मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार के कुछ भाग, झांसी, दक्षिण में कर्नाटक एवं मालाबार, ये सब क्षेत्र सम्मिलित थे इस विद्रोह में। तो ब्रिटिश साम्राज्य का एक बहुत बड़ा भूभाग उसके विद्रोह में सम्मिलित था। तो जब किसी साम्राज्य का बहुत बड़ा भूभाग उसके विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो यह उसके उपस्थिति पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ प्रतीत होता है। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया इसको आप समझिए। क्योंकि अब फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि उसने जो नहीं किया वह था इन परिवर्तनों को उलट देना। इसी पॉइंट को लड़के नहीं समझ पाए। तो उसने माने किसने, मतलब 1857 के विद्रोह ने वह कार्य नहीं कर पाया, माने परिवर्तन व्यवस्था के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला पाए। यही बात इसमें आपको सिद्ध करना है। तो आप इसे लिखें। अब यह देखिए प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए, फिर इसका उत्तर देखिए कैसे लिखें। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, बाकी आप अपने से समझिएगा कि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों की उपस्थिति पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ प्रतीत होता था। उसने जो नहीं किया वह था इन परिवर्तनों को उलट देना। तो आप लिखिए कि 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के अस्तित्व को एक बड़ी चुनौती दे डाली। अगर हम गहराई से इसका अध्ययन करते हैं तो हमें देखते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा, ब्रिटिश साम्राज्य का एक बहुत बड़ा भूभाग, जिसमें समस्त उत्तरी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत तक कि जो समस्त जमींदार, तालुकदार, किसान, जनजाति तत्व और नवाब आदि थे सब लोग इस ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध इस विद्रोह में शामिल थे। और एक बड़ी और सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में सैनिक भी शामिल थे। सैनिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में असैनिक तत्वों की भागीदारी थी तो कुछ काल के लिए उत्तर भारत था, पश्चिम भारत, अब कुछ दक्षिण भारत क्षेत्रों में ऐसा लग रहा था जैसे ब्रिटिश सत्ता उखड़ गई है। तो जिससे यह सिद्ध होता है कि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों की उपस्थिति पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ प्रतीत होता है। फिर आगे उसने जो नहीं किया वह था इन परिवर्तनों को उलट देना। लेकिन ये जो 1857 का विद्रोह था इसने व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाया। अंत में ब्रिटिश एम्पायर ने सभी लोगों को परास्त किया। अंततः विद्रोह को
दबा दिया गया जो है, और जो पुरानी व्यवस्था थी वह पुनः कायम रही। इसका सबसे बड़ा कारण था इसमें विभिन्न तत्वों की भागीदारी तो रही, किंतु उनके बीच आपस में तालमेल का अभाव बना रहा। कुलीन तत्वों की उपस्थिति के कारण कोई रेडिकल कार्यक्रम बनाना भी कठिन था। कुलीन और जमींदार अपने खोए हुए क्षेत्र को दोबारा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। इनमें आपस में कोई एकता नहीं थी, और इसके विद्रोह का स्वरूप जो है सामंतवादी था। अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व जरूर किया, लेकिन दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों जैसे पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह को दमन करने में सहायता की। जैसा कि उस विद्रोह के समय कैनिंग ने भी यह कहा था, यदि सिंधिया भी इस विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। तो यही वजह है कि कंपनी के द्वारा इस विद्रोह को दबा देना संभव हुआ तथा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। बोलो गोविंद भगवान की जय।